Hello everyone, welcome back to this NEET IIT JEE Chemistry YouTube channel. In today's class we will study Grignard reagent. जो हम क्वेश्चंस लेंगे आज वो किस पे बेस्ड है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन होगी कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ में। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, यहाँ पे क्या कर रखा है, एक रिएक्टेंट दे रखा है और रिएजेंट उससे बनता है A, उसके बाद में H2SO4 की प्रेजेंस में बनता है B। प्रोडक्ट B इन द रिएक्शन इज। तो हम 1 बाय 1 स्टेप करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसका सॉल्यूशन है, यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या दे रखा है, ये है अपना रिएक्टेंट, इसके बाद में ये है ऑक्सीजन, जो क्या कर रखा है यहाँ पे, ऑक्सीजन को क्या कर रखा है, लेबलिंग। इसके बाद है ये ऑक्सीजन, ये है लेबलिंग वाला ऑक्सीजन 18। यहाँ पे है ये क्या हो गया, एस्टर दे रखा है, यहाँ पे 2 मोल दे रखे हैं किसके, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के, पीएच MgBr। तो हम क्या करेंगे, पहले तो फर्स्ट मोल यूज करते हैं। जो फर्स्ट 1 मोल है वो पीएच MgBr, ये यूज करते हैं इस क्वेश्चन में। तो ये जो एस्टर है, एस्टर ये कौन सी रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया एडिशन एलिमिनेशन। और जो पीएच MgBr है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि कोई भी रिएजेंट है वो सप्लाई क्या करता है और किस तरह से टूटता है। तो ये होता है डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव। जब ये टूटेगा तो किस तरह से टूटेगा, पीएच क्या आ गया नेगेटिव, पीएच क्या आ गया नेगेटिव, और जो MgBr है ये आ गया पॉजिटिव। हमें क्या मिल चुका है, न्यूक्लियोफाइल मिल चुका है, इट इज़ न्यूक्लियोफाइल। अब जो एस्टर है उसमें ये जो कार्बन होता है, ये वाला कार्बन, ये किसकी तरह बिहेव करता है, इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल। किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो हमें न्यूक्लियोफाइल मिल चुका है, इलेक्ट्रोफाइल मिल चुका है। ओवरऑल रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का इंटरेक्शन। तो यहाँ पे जो एस्टर होते हैं वो कौन सी रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया एडिशन एलिमिनेशन। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या होगा यहाँ पे, एडिशन। कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन स्टेप करवाते हैं हम। इस स्टेप में होता क्या है, न्यूक्लियोफाइल आएगा और अटैक किस पे करेगा, इस कार्बोनाइल कार्बन पे। तो अब इस कार्बन पे क्या हुआ, 4 वैलेंसी होती है कार्बन की। अगर पीएच आ गया तो अब 5 वैलेंसी हो गई। तो क्या करना होगा, हमें वैलेंसी का ध्यान रखना है, जिससे एक बॉन्ड टूट के जो उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ चले गए, ऑक्सीजन की तरफ। तो इस स्टेप में ये जो प्रोडक्ट है वो क्या मिल गया, इस तरह से। ये है ऑक्सीजन जिसको लेबलिंग कर रखी है 18, और ये क्या मिल गया, ऑक्सीजन पे आ गया माइनस चार्ज, और ये पीएच है जिसने अटैक किया था। अब क्या हो रहा है कि जो सॉल्वेंट है उसमें ये घूम रहा है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या चलेगा, तो ये एस्टर है, इसमें क्या हो गया, यानी एडिशन एलिमिनेशन के थ्रू होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एस्टर की रिएक्शन है। तो एडिशन स्टेप हो चुका है, अब क्या होगा, एलिमिनेशन। कौन सा स्टेप होगा, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में क्या होता है, ये जो है इधर आएंगे। अब ये वाला जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन लेके चला जाएगा। कोई भी स्टेप यूं फालतू नहीं होता, कोई ना कोई वजह होती है। यहाँ पे क्या है कि एक तो कार्बोनाइल जो C डबल बॉन्ड O है ये क्या है, स्टेबल, इसलिए ये बन रहा है। दूसरा जो ऑक्सीजन निकल रहा है यहाँ पे, जो लेबलिंग वाला 18 ऑक्सीजन है, तो ये इस तरह से बन जाएगा। ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और जो ऑक्सीजन है वो क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इजीली बियर कर लेगा क्या, नेगेटिव चार्ज। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करता है, इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है। तो इस तरह से ये टूट जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या मिला हमें, इस तरह से ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे है ऑक्सीजन 18, तो ये आ गया नेगेटिव चार्ज, तो लेबलिंग वाला ऑक्सीजन आ गया ये। इसके बाद में यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड O और पीएच। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, अब जो ये ऑक्सीजन O- है, इसको न्यूट्रल करने के लिए सॉल्वेंट में ये भी तो घूम रहे हैं, MgBr, ये आ जाएगा इस तरह से न्यूट्रल करने। अब यहाँ पे एरो पे कितने मोल दे रखे थे, यहाँ पे 2 मोल, 1 मोल हम यूज कर चुके हैं ये वाला। अब बारी आती है नेक्स्ट वाले मोल की, कौन सा है, रिएजेंट क्या है, सेकंड मोल, इसकी बात चल रही है, ये है पीएच
MgBr। ये क्या करेगा, टूटेगा। किस तरह से, न्यूक्लियोफाइल ढूंढना है, pH माइनस MgBr, ये है पॉजिटिव, यानी डेल नेगेटिव था, डेल पॉजिटिव था। जब इसको तोड़ दिया तो क्या मिल गया हमें, pH माइनस। अब ये न्यूक्लियोफाइल मिल चुका है, न्यूक्लियोफाइल मिल गया। अब यहाँ पे क्या है, ये है कार्बोनाइल कंपाउंड। जो कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं ये कौन सी रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन देते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और होता क्या है, जो कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं उसमें ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे तो आ जाता है डेल नेगेटिव, और इस कार्बन पे आ जाता है डेल पॉजिटिव। होता क्या है, जिससे ये इधर चला गया तो जो ऑक्सीजन है उस पर तो नेगेटिव, और जो कार्बन है उस पर पॉजिटिव। ये जो कार्बन है जिस पे हमें डेल पॉजिटिव मिल रहा है, ये वाला कार्बन, इट एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ये वाला कार्बन किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ये एक्स्ट्रा थोड़ा सा कार्बोनाइल कंपाउंड के बारे में है, ताकि आगे रिएक्शन जब हम स्टेप करें तो पता चले कि चल क्या रहा है इसमें। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ये कार्बोनाइल कंपाउंड। तो कौन सी रिएक्शन देंगे, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफाइल मिल चुका है, ये कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, इट इज़ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करवा देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफाइल जाएगा और ऐड हो जाएगा यहाँ पे, इस तरह से। ये इधर गया, ये इधर चला गया, और अब कार्बन यहाँ पे इसकी वैलेंसी 4 थी 5 हो गई, तो इसको इधर शिफ्ट होना पड़ेगा, और ये इजीली शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो O नेगेटिव है वो स्टेबल होता है, इसलिए जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे। तो जो नेक्स्ट स्टेप में जो प्रोडक्ट है वो क्या मिल रहा है हमें, इस तरह से। ये है, ये तो है 18 वाला लेबलिंग ऑक्सीजन, फिर MgBr, तो ये तो है नेगेटिव वाला, और ये है पॉजिटिव। यहाँ पे है ये नेगेटिव, ये है पॉजिटिव पार्ट, और इट इज़ 18 लेबलिंग ऑक्सीजन। देन यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या चल रहा है, ये आ गया O माइनस pH, और ये वाला pH जिसने अभी अटैक किया है। अब O नेगेटिव है तो न्यूट्रल करने के लिए MgBr, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्या दे रखा है एरो पे, नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या दे रखा है, H2O। तो क्या करेगा H2O, हाइड्रोलाइसिस। ये क्या करता है, फालतू के पार्ट को उड़ा देता है, ये फालतू जो पार्ट है वहाँ पे उड़ा के H आ जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा इस स्टेप का वो ये होगा, इस तरह से OH, और ये है 18 लेबलिंग ऑक्सीजन। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में ये है इस तरह से OH, देन PH, देन PH। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप, ये तो मिला है अभी, क्या मिला है, ये A। इसके बाद में क्या दे रखा है, H2SO4 और हीट। यहाँ पे क्या दे रखा है, H2SO4 हीट, और ये है A। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या होगा भाई, एल्कोहल दे रखा है यहाँ पे, एल्कोहल यहाँ पे भी है। ये क्या करता है, डिहाइड्रेशन करता है, किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में। तो हमें एक बात ये ध्यान रखनी है, अगर ये वाला OH बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये कौन सा पॉजिटिव चार्ज है, sp2 कार्बन वाला। अब अगर हम इस OH को तोड़ते हैं तो पॉजिटिव चार्ज मिलता है इस कार्बन पे, तो यहाँ पे देखो 2 क्या है pH, तो रेजोनेंस से ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन जब करेंगे तो जो OH बॉन्ड है ये वाला तोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि इसके टूटने से स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलता है। स्टेबिलिटी कैसे हो रही है इसमें, pH रेजोनेंस चल रहा है, पॉजिटिव चार्ज के साथ में 2 pH का क्या चल रहा है, रेजोनेंस। तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ पे बन रहा है, तो ये वाला OH जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, डिहाइड्रेशन, वाटर निकाल देना है। तो OH तो आ गया यहाँ पे ये वाला, लेकिन H फिर कौन सा होगा, ये वाला। तो अगर हम क्या करें, H2O निकालना है हमें, तो यहाँ पे H तो जाएगा ये वाला, और OH चला जाएगा ये वाला। तो जब हम निकालते हैं इसको, वाटर को, तो प्रोडक्ट क्या मिलता है हमें, ये आ गया रिंग। इसके बाद में ये क्या है, O
तो अब लेबलिंग वाला बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा ना, क्योंकि ये बॉन्ड थोड़ी, तो ये बॉन्ड ये नहीं टूट रहा है, इसमें सिर्फ H जा रहा है यहाँ से, तो ऑक्सीजन तो जहाँ पहले है वहीं के वहीं अपने प्रोडक्ट में प्रेजेंट है, तो लेबलिंग यहाँ पे रहेगी, यानी 18 यहाँ पे रहेगा। इसके बाद में इस कार्बन पे क्या बच गया? ये आ गए पीएच और ये आ गया पीएच, ये बन गया बी फाइनल प्रोडक्ट। तो इस क्वेश्चन में एक बार ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा आ रहा है। ऑक्सीजन कौन सा बचा है हमारे पास में? लेबलिंग वाला और 2 पीएच। कौन सा ऑप्शन है ये है। इसमें करेक्शन, थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं। जो रिएक्टेंट है उसमें यहाँ पे क्या दे रखा है? डबल बॉन्ड दे रखा है, तो ये क्या है? डबल बॉन्ड। इसके बाद यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये रिएक्टेंट में ही दे रखा है क्वेश्चन में ही, मैं लगाना भूल गई थी। यहाँ पे क्या है? ये डबल बॉन्ड। तो कौन से ऑप्शन में है ये? ऑक्सीजन कौन सा बचा है प्रोडक्ट में? 18 लेबलिंग वाला, और 2 क्या है? पीएच। कौन से ऑप्शन में है ये? डी ऑप्शन। तो आंसर क्या आ गया अपना? डी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में करना क्या था, एक बार देखते हैं वापस। इस क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं? 2 स्टेप दे रखे हैं, एक तो ए बन रहा है और एक बी बन रहा है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कितने मोल यहाँ यूज है? 2 मोल। तो सबसे पहले करना क्या था हमें? ये है एस्टर। तो एस्टर कौन सी रिएक्शन देते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया एडिशन एलिमिनेशन। तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसमें हमें सबसे पहले तो न्यूक्लियोफाइल फाइंड आउट करना है, तो कौन सा मिल गया? पीएच माइनस। अब एस्टर में सबसे पहला स्टेप क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले तो ये होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो हम क्या करवा देते हैं? इसको ऐड करवा देते हैं न्यूक्लियोफाइल को, तो ये स्टेप मिल गया। इसके बाद होगा एलिमिनेशन, जिससे बन गया यहाँ पे कार्बोनाइल। अब क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं? 2 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के, तो अब हम क्या करेंगे? दूसरा मोल भी यूज करवा देते हैं, क्योंकि कार्बोनाइल कंपाउंड कौन सी रिएक्शन देते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोफाइल मिल चुका, ये वाला कार्बन न्यूक्लियोफाइल मिल चुका, ये पीएच। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा देते हैं कार्बोनाइल कार्बन पे, और क्या बन गया यहाँ पे? इस तरह से ये ए प्रोडक्ट। अब हो क्या रहा है कि जो अल्कोहल होता है उसमें एसिड की प्रेजेंस में क्या होता है? डिहाइड्रेशन। तो यहाँ पे एसिड कौन सा दे रखा है? H2SO4। जब हीट करते हैं तो वाटर क्या होगा? निकल जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन स्टेप। तो यहाँ पे एक बात ये ध्यान रखनी है कि भाई जो 18 ऑक्सीजन है ये रहेगा या नहीं रहेगा हमारे फाइनल प्रोडक्ट में, बी में। तो हम क्या करते हैं? OH बॉन्ड तोड़ के देखते हैं। अगर ये बॉन्ड टूटता है तो स्टेबल नहीं है, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो किस पे आएगा? sp2 कार्बन पे। तो ये क्या है? अनस्टेबल। अगर ये वाला बॉन्ड टूटता है तो जो पॉजिटिव चार्ज मिलता है वो किससे स्टेबल है? पास में है 2 पीएच, तो रेजोनेंस से क्या है? स्टेबल है। तो हम क्या करेंगे? इस बॉन्ड को तोड़ देंगे। तो OH तो यहाँ से आ चुका है वाटर में, अब हमें चाहिए H। तो कौन सा H जाएगा? ये वाला। जब इसको निकाल दिया H2O को, तो ये मिल गया फाइनल प्रोडक्ट। ऑप्शन कौन सा था? ये डी ऑप्शन। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? 2 मोल एक रिएक्टेंट दे रखा है और mg इथाइल, जो एस्टर है, एस्टर की प्रेजेंस में क्या दे रखा है? प्रेडिक्ट मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। इसमें हमें क्या करना है? रिएक्शन करवा के मेजर प्रोडक्ट देखना है कौन सा बनेगा चारों ऑप्शन में से। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। ये है सॉल्यूशन। तो जो रिएक्टेंट है वो क्या है? 2 मोल दे रखे हैं, ये इस तरह से। ये क्या है? एल्काइल हैलाइड, इट इज़ एल्काइल हैलाइड। और जो एरो पे क्या दे रखा है? प्रेजेंस किसकी है? mg। और सॉल्वेंट क्या दे रखा है? ईथर। ये है सॉल्वेंट। तो सबसे पहले तो इस स्टेप में क्या मिलेगा? MgBr। इस तरह से ये बन गया MgBr। तो ये जो बना है ये कौन है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कौन है ये? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये स्टेप कौन सा है? प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अभी क्या कर रहे थे हम? बना बनाया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज कर रहे थे। इस क्वेश्चन में क्या कर दिया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनवा लिया हमसे। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इस तरह से एल्किल हैलाइड और mg की प्रेजेंस में क्या हो सकता है? ये क्या दे रखा है? सोलवेंट। इनकी प्रेजेंस में क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। ये क्या बन गया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो बन चुका है ये वाला। अब यहाँ पे क्या दे रखे थे? 2 मोल दे रखे थे रिएक्टेंट के। तो इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एक बार मैं यहाँ पे ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिख लेती हूँ जो अभी बना है, प्लस अब जो क्या है? सेकंड वाला मोल यूज लेते हैं एल्किल हैलाइड का।
एल्किल हैलाइड कौन सा है, ये वाला जो सेकंड वाला बचा हुआ है, कौन है ये, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड कौन सी रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो अब हमें क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल ढूंढना है। तो ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसका बना देते हैं हम न्यूक्लियोफाइल, मतलब ढूंढते हैं इसमें न्यूक्लियोफाइल कैसे बनेगा। तो ये क्या है, आर एम जी एक्स। आर एम जी एक्स कैसे टूटता है, ये होता है डेल माइनस डेल प्लस। तो जब टूटता है तो आर पे आता है नेगेटिव, और ये क्या पार्ट बच गया, एम जी एक्स पॉजिटिव। तो ये क्या मिल गया हमें, न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे आर थोड़ा सा अलग दे रखा है, ये रहा आर इस तरह से। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कैसा भी स्ट्रक्चर दे दे हमें इजीली हम ढूंढ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए न्यूक्लियोफाइल ढूंढना। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आर माइनस ये है यहाँ पे इस तरह से, तो ये क्या करेगा, आर माइनस में टूटेगा। तो हम इसको, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को तोड़ के इसका न्यूक्लियोफाइल बना देते हैं, लिख देते हैं। इसके बाद में न्यूक्लियोफाइल कौन सा हुआ, इस तरह से ये बन गया न्यूक्लियोफाइल प्लस MgBr प्लस। ठीक है, अब क्या किया हमने, न्यूक्लियोफाइल हमें मिल चुका है। और ये क्या है, जो एल्काइल हैलाइड है इस पे कौन सी रिएक्शन देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इस पे करवाते हैं एल्किल हैलाइड पे। तो हमें न्यूक्लियोफाइल मिल चुका है, ये रहा इस तरह से, ये अटैक कर देगा और क्या करेगा, यहाँ से Br है उसको Br माइनस में निकाल देगा, क्योंकि ये खुद अपने इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है तो इसको ज़रूरत नहीं है। तो Br को बोल दिया तो अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाए यहाँ से। ठीक है, इस तरह से अब हम फाइनली प्रोडक्ट लिखते हैं, क्या बनता है, ये है यहाँ पे डबल बॉन्ड। इसके बाद यहाँ से अटैक हुआ है, अटैक होके इस कार्बन पे 1 2 3, इस पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड इस तरह से। तो यहाँ पे क्या है, 1 और 2, 2 कार्बन आने चाहिए और फिर क्या है, डबल बॉन्ड। कौन से ऑप्शन में प्रेजेंट है ये आ गया अपना डी ऑप्शन, सॉरी ये है बी ऑप्शन। ये 2 कार्बन सिंगल, यहाँ पे एक ही कार्बन है, यहाँ पे एक भी कार्बन नहीं है। डी में बीच में एक भी कार्बन नहीं है सिंगल बॉन्ड वाला, तो ऑप्शन क्या आ गया, बी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में करना क्या था, एक रिएक्शन पूछी है, यहाँ पे 2 मोल दे रखे हैं किसके, एल्किल हैलाइड के, और प्रेजेंस है मैग्नीशियम, और क्या दे रखा है, ईथर दे रखा है, ये है सॉल्वेंट। प्रेडिक्ट मेजर प्रोडक्ट, क्या करना है यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, इसमें हमें मेजर प्रोडक्ट देखना है। तो सबसे पहले जो एल्किल हैलाइड है यहाँ पे मैग्नीशियम की प्रेजेंस में क्या बनता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इतनी देर हम बना बनाया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज कर रहे थे, लेकिन ये क्या कर सकता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ड्यूरिंग क्वेश्चन भी बनवा सकता है हमसे। तो पता होना चाहिए कि एल्किल हैलाइड और किसकी प्रेजेंस हो, मैग्नीशियम की, और क्या दे रखा होता है, सोलवेंट कौन है यहाँ पे, ईथर, इसकी प्रेजेंस में क्या बनता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। 1 मोल से बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अभी ये क्या है, दूसरा मोल बचा हुआ है, तो ये क्या करेगा, ये है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड पे कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देता है, एल्किल हैलाइड। अब हमें इसमें न्यूक्लियोफाइल ढूंढना पड़ेगा। तो जो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये किस तरह से टूटता है, आर माइनस और MgX प्लस। तो हमें पता चल गया कि न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, ये वाला, ये क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल। अब ये क्या करेगा, अटैक कर देगा किस पे, एल्किल हैलाइड पे। तो इस तरह से क्या बन गया यहाँ पे, प्रोडक्ट, ये बन गया मेजर प्रोडक्ट, जो कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पे बी ऑप्शन में। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, टेक केयर।